बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राणेश्वर धाम धनी आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 421वां दिन 421st डे श्री बीतक साहिब चर्चा। ब्रह्म सृष्टियों को धनी की राह से भटकाने के लिए दज्जाल अपनी सेना के सेनानी कहाँ से चुनता है? वो जीव सृष्टि में से भी चुनता है, वो ईश्वरी सृष्टि में भी चुनता है, वो ब्रह्म सृष्टि ने जो जीव धारण किए हैं वो उनमें से भी चुनता है। सुंदर सा जी ये देखिए, कोई सेवा में आगे जा रहा हो, ये प्राणनाथ जी, सुंदर सा जी, सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास धनी श्री देवचंद्र जी और जागनी लीला, मोस्ट ऑफ द जागनी लीला आगे कंडक्ट हुई, वाणी उतरने के बाद श्यामा जी भी उनके अंदर ही हैं। तो सबसे ज्यादा दज्जाल का सामना करना पड़ा मिहिर राज जी को। जहां जिस शहर में जाते थे रोकने वाले पहले आ जाते थे, निंदा करने वाले पहले आ जाते थे, क्योंकि उनकी धर्म की दुकानें बंद होना शुरू हो जाती थी। इसीलिए भेजते थे वो लोगों को कि किसी ना किसी तरह इनकी चर्चा को बंद कराया जाए। क्यों सुंदर साथ जी? क्योंकि अगर इनकी चर्चा ऐसे ही चलती रही तो एमो को मारेगा, तो फिर ये ज्ञान से हमें मार डालेंगे। दज्जाल कांपने लगता है, कितनी बार आता है कांपत कुली दज्जाल। तो इसीलिए जहां जहां चर्चा का जोर होगा वहां वहां शोर होना बहुत ही स्वाभाविक है। कल हमारे पास पूज्य स्वामी जी आए, कितना सुंदर आशीर्वाद हम सभी सुंदर साथ जी को वो देकर गए। इसी प्रकार बैठे रहो और ज़ूम उत्तरोत्तर प्रगति करता रहे। इसी प्रकार यहाँ सेवा, यहाँ मेहनत होती रहे। पूज्य सतगुरु को सब कुछ पता है। सुंदर साथ जी कितना सुंदर 2 शब्दों में उन्होंने जो आशीर्वाद के वचन कहे वो कभी नहीं भूलेंगे। और ये उनके टीका श्री राजन स्वामी जी, उसी से ही सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है। और टीका हुआ कैसे है? महामती जी की वाणी मूल है, तभी टीका हो पाता है। तो मूल सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम जी। ये सारे कोई अलग थोड़ी हैं, वही शक्तियां सुंदर साथ जी ट्रेवल हो रही हैं आगे आगे। जितना जिस परमहंस को शोभा देनी होती है, जिस ब्रह्म मुनि को, जिस सतगुरु को शोभा देनी होती है, प्राणनाथ जी तरहटी में बैठकर आज भी अपनी वही सेवा निभा रहे हैं। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। अति सुंदर, अति प्यारा वाणी गायन शशि दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। मांगत हो मेरे दुल्हा, मन कर करम वचन, ए जिन तुम खाली करो, मैं अर्ज करूं दुल्हन। मांगत हो मेरे दुल्हा, मेरे धनी जी तुम्हारी साहेबी, तुम अपनी राखो आप। मेरे धनी जी तुम्हारी साहेबी, तुम अपनी राखो आप। इश्क दी जो मोहे आपनो, इश्क दी जो मोहे आपनो, मैं तासो करूं मिलाप। मांगत हूँ मेरे दुल्हा, मन कर करम वचन,
ए जिन तुम खाली करो, मैं अर्ज करूं दुल्हन। ना चाहूं मैं बुजुर्ग की, ना चाहूं खिताब खुदाए, ना चाहूं मैं बुजुर्ग की, ना चाहूं खिताब खुदाए। इश्क दिजो मोहे आपनो, इश्क दिजो मोहे आपनो, मोहे याही सो मुद्दार। मांगत हूँ मेरे दुला, इलम चातुरी खूबी अंग की, मोहे यही पट लिखे अंको। इलम चातुरी खूबी अंग की, मोहे यही पट लिखे अंकुर। एही न देवे देखने, एही न देवे देखने, मेरे दूल्हे के मुख का नूर। मांगत हूँ मेरे दूल्हा, मन कर करम वचन। ए जिन तुम खाली करो, मैं अर्ज करूं दुल्हन। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फेर मांगू फेर। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फेर मांगू फेर। प्यारे मिलो प्यारे पियूं सो, प्यारे मिलो प्यारे पियूं सो, प्यारी महामती कहे बेर बेर। मांगत हूँ मेरे दूल्हा, मन कर करम बचन। ए जिन तुम खाली करो, मैं अर्ज करूं दुल्हन। मांगत हूँ मेरे दूल्हा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। बहुत सुंदर अति प्यारा वाणी गायन, बिल्कुल हमारी शशि दीदी की तरह। चाहे बागे बनाने की सेवा करनी हो, मुझे नहीं लगता पंजाब के आसपास कोई मंदिर होंगे या आश्रम होंगे जहां पर इनके द्वारा की गई सेवा ना पहुंचती हो। सुंदर साथ जी, और साथ ही साथ रसोई में भी हर पल सेवा के लिए तैयार रहती हैं। बहुत सुंदर सेवा, और जिसका बखान शब्दों में किया नहीं जा सकता। और अति सुंदर अति मीठा वाणी गायन, इस प्यारी सखी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं शुक्राना। और कल मुझे इतना अच्छा लगा, हम शुक्राना कर रहे थे और जिनका कर रहे थे वो आ ही गए कल। सतगुरु से बड़ा शुक्राना यहाँ किसका हो सकता है, क्योंकि उन्हीं के अंदर तो बैठक होती है पिया जी की। तो शुक्राना करते हैं मिलकर। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक़्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए
बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब शुक्राना में क्या कहते हैं, चारों सेनाओं के बारे में हम सब सुंदर साथ जी को सावधान खबरदार कर रहे पिया जी। कहते हैं जहां कहूं पावे मोमिन, ये चार जो सेनाएं हैं ना दज्जाल की, इनसे कहते बच के रहना। कौन कौन सी, रिपीट कर लेते हैं। एक बेईमान औरत, केवल औरत नहीं आदमी भी सब बराबर होता है सुंदर साथ जी। एक बेईमान औरत और बाजे बजावन हार, तीसरे पढ़ने वाले इलम के, खुश्क इलम के सुंदर साथ जी। चौथे जादूगर होशियार, जो अपनी होशियारियों में फंसाते हैं। अभी बोल रहे थे ना, इलम चातुरी खूबी अंग की, है ना, यही नहीं देखने देती मेरे दूल्हे के मुख का नूर। यही होशियारियां होती हैं सुंदर साथ जी यहाँ पे। तो अब कहते हैं ये किसको फंसाती हैं जाके, स्पेशली किसके लिए डिजाइन की गई है ये सेना सुंदर साथ जी। जहां कहूं पावे मोमिन, खींचे अपनी तरफ, जिनमें ईमान असल का, सो सुने ना एक हरफ। बीतक साहब बहुत हाई लेवल पे है, पर जो इस समय हमारी छोटी सी ये बीतक बन रही है ना, उसमें भी ये कितनी बार एग्जाम्पल्स देख लिए सुंदर साथ जी। बीतक घटित होती है आज भी, या तो घटित हो रही होती है और वो चौपाई आती है, या फिर वेट कराते हैं राज्य की क्या करते हो अभी देखता हूँ, और फिर चौपाई आ जाती है। उसी वीक में ही आ जाती है जब हम सोच रहे होते हैं कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। कभी सिचुएशन से पहले आती है, कभी उसी दिन आती है, और कभी कभी वेट करते हैं कि पहले भी दे के देख ली, बीच में भी दे दी, इन बिटवीन अब देखते हैं वो वाली डिसीजन पावर, वो विवेक बुद्धि अंदर डेवलप हो रही है या नहीं हो रही है, और एक हफ्ते के अंदर अंदर चौपाई दे देते हैं राजी सुंदर सा जी। अब कहते हैं मैच करो अपने डिसीजन से, यही किया था या कुछ और किया था, समझ जाना विवेक बुद्धि का लेवल अभी कितना है। कहते हैं जहां कहूं पावे मोमिन, खींचे अपनी तरफ। और सुंदर साथ जी स्पेशली जो सेवादार सुंदर साथ होते हैं ना, उनको बहुत ज्यादा खींचे अपनी तरफ। जिनमें ईमान असल का, सो सुने ना एक हरफ। वो डटे रहते हैं सुंदर साथ जी, मैंने देखे हैं, हमने खुद अपनी आंखों से देखे हैं सुंदर साथ जी। और सेवा केवल टेक्निकल नहीं होती, सेवा केवल पारायण पठन में नहीं होती, सेवा बैठने की भी होती है, सेवा चैट में लिखने की भी होती है, हैंड रेस करने की भी होती है, उत्तर देने की भी होती है, पीछे से सपोर्ट करने की भी होती है, आगे से सपोर्ट करने की भी होती है। बहुत सारी सेवाएं होती हैं। सेवादारों की सेवा को आसान बनाना भी बहुत प्यारी सेवा होती है। उनकी सेवा को एप्रिशिएट करना भी सेवा होती है, क्योंकि उससे उमंग आती है, अंदर डबल शक्ति हो जाती है, बल और मिल जाता है। अंदर से राजी देते हैं, बाहर से सुंदर साथ वो बल देता है सुंदर साथ जी। क्योंकि यूज किसको करनी है, प्रयोग किसको करनी है, सेवा सुंदर साथ जी को ही करनी है। हम यहाँ का कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं, हम उसको रिव्यू देते हैं। आपने कभी सोचा है सुंदर साथ जी, हम खरीद के आते हैं, हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खा के आते हैं, हम कोई चीज खरीद के आते हैं, उसके पैसे दे के आते हैं हम सुंदर साथ, फिर भी उनको रिव्यू देकर आते हैं कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, आज भोजन बहुत अच्छा था। उससे रेस्टोरेंट फलता फूलता है, उससे उनका प्रोडक्ट, कोई मोबाइल लेकर आते हैं कुछ, वो दुकानदार आजकल बोलते हैं हमारी शॉप का रिव्यू जरूर दे देना आप, ताकि बाकियों को भी फायदा हो। क्या हमने रिव्यू दिया सुंदर साथ जी कभी? क्या हमने कभी सेवादारों, हम बोल के देते रहते हैं यहाँ पे, वेरी गुड, पर लिख कर सेवादारों का रिव्यूज दीजिए, क्योंकि यहाँ पर तो केवल इन्हीं सुंदर साथ जी तक ही रह जाएगा, बट रिव्यू लिखा हुआ फेसबुक पेज पे भी अवेलेबल है रिव्यू का सेक्शन। जो देना चाहते हो जरूर बताइएगा, उनको गाइड किया जाएगा रिव्यू लिखते कैसे हैं। और श्री प्राणनाथ जी वाणी ही क्यों, SPJIN पेज पे जरूर लिख कर आइए। कितने सालों से टीका पढ़ रहे हैं, जिनको नहीं देना आता कृपया कांटेक्ट कीजिएगा, आपको बताया जाएगा रिव्यू कैसे दिया जाता है। जहां भी मौका मिले सेवादारों को एप्रिशिएट करने से चूकिए मत सुंदर साथ जी। सेवा की गंगा में, सेवा की यमुना में हम भी हाथ धो लेंगे लगते हाथ। कहते हैं जिनमें असल का ईमान होता है ना, वो इन चारों सेनाओं में से किसी की भी बात नहीं सुनता है।
किसी की भी बात नहीं सुनता है। एक दिन ना दुष्यंत भैया ने बड़ी प्यारी बात कही। हमारी सेवा की मीटिंग हो रही थी अभी कुछ दिन पहले, 1 वीक बैक में भी। दुष्यंत भैया ने एक बड़ी सुंदर बात कही। कहते हैं सपोज कोई आते हैं सेवा के लिए आपके पास पूछने के लिए, जैसे ही नाम पता लगता है ये सुंदर साथ यहाँ सेवा कर रहे हैं, उनको कांटेक्ट किया जाता है, या आप करना चाहते हैं, कोई हर्ज नहीं है इसमें। सुंदर साथ जी सेवा करना चाहें कहीं भी कर सकते हैं, बट वन थिंग, यहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस में भी हम काम करते हैं ना, उसके कुछ उसूल होते हैं, उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। उसमें नोटिस देना पड़ता है आपको, 1 महीने का 2 महीने का नोटिस देना पड़ता है। दुष्यंत भैया ने एक बड़ी प्यारी बात कही उस दिन, मेरे हृदय को इतनी छू गई वो। उन्होंने कहा कि कला जी के यहाँ मिहिर राज जी नौकरी करते थे, और मिहिर राज जी ने कहा कि अब मेरा यहाँ पे दिल नहीं लगता, मेरे सतगुरु बुलाते हैं, अब मैं नौकरी छोड़ के अब मैं जाना चाहता हूँ। लगे रहे, कहते मैं जाना चाहता हूँ। कला जी ने एक बात कही उनसे, आपको जाना है आप जा सकते हैं। कला जी ने उनको रोका नहीं। इसी प्रकार नौकरी से नहीं रोका, सेवा से कैसे रोक सकते हैं सुंदर साथ जी किसी को भी। कहते पर एक बात का ध्यान रखिए, अपने जैसा कोई ढूंढ के देके जाना, जो कि तुम्हारी, जो तुम काम कर रहे हो, जो आप काम कर रहे हो, आपके जैसा कोई योग्य देकर जाना, उसको ट्रेनिंग देकर जाना, ताकि आपके जाने के बाद यहां काम ना रुके। सुंदर साथ जी वो जॉब थी। सेवा में भी यदि कहीं से भी कॉल आता है आपको, कहीं मतलब कहीं से भी, बड़े से बड़ा स्थान, छोटे से छोटा, छोटा बड़ा कोई होता नहीं है, कहीं से भी आता है, फ्री टू गो, क्योंकि किसी को कभी बांधना नहीं चाहिए। सुंदर साथ जी एक बात का ध्यान रखिए, अपने जैसा कोई सुंदर साथ तैयार करके जाइए अगर कर सकते हैं तो, ताकि सेवा ना रुके। राज्य रुकने नहीं देते, वो खड़ा कर देंगे, पर अपना फर्ज जरूर निभा कर जाइए। नहीं तो सुंदर साथ जी एक जगह सेवा को रोक कर दूसरी जगह पकड़ भी ली तो क्या उसका फल मिलेगा? कोई हो सकता है वो आप पे डिपेंडेंट हो सेवा। तो ये जरूर बीतक साहब में से जो हमने सीखा है ना, उसको अप्लाई जरूर कीजिएगा। कहते हैं अब क्या हुआ, कहते चारों में से किसी एक की बात भी वो नहीं सुनते हैं। लगा सूर फूंकने असराफील करना ए। कहते हैं अब क्या हुआ, 1735 का समय हो गया, हिजरी साल 1090 या विक्रम संवत 1735। तब से क्या हुआ, तभी से श्री श्यामा जी के स्वामित्व के 40 वर्ष शुरू हो गए, और तब से असराफील ने सूर फूंकना शुरू कर दिया। और सन 1090 सुन सैया दौड़ के आए, और वाणी के 1735 में तो सैया इतनी ना दौड़ी होंगी, पर तब से समय शुरू हो गया। क्यों बोला गया 1735 से ही क्यों बोला गया? क्योंकि जो परम धाम की वाणी है, जो मारिफत की जो वाणी है, मारिफत की किताबें जिनको कहा जाता है, खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार, जिसका अक्षर ब्रह्म जी भी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उसमें अंदर की बातें कही गई हैं। तो उसके बाद कहते परम धाम की आत्माएं दौड़ दौड़ के आने लगी और धनी के चरणों से लिपटने लगी 1735 के बाद ही। बहुत ही सुंदर। विक्रम संवत 1735 के पश्चात सनंद का भी अवतरण हुआ, प्रकाश हिंदुस्तानी, कलश हिंदुस्तानी की वाणी भी उतरी थी, और 1748 तक मारिफत सागर के अवतरण तक वाणी का अवतरण अखंड रूप से बना रहा। इसको ही असराफील का सूर फूंकना कहा गया है। कहते हैं बहुत ध्यान से सुंदर साथ जी, जैसे ना पद्धति जीना सिखाती है ना, ये शुक्रान पद्धति और पाती सांस लेना सिखाती है। कैसे सांस लेना है, कैसे सांस लेना है, अंदर क्या लेना है और बाहर क्या छोड़ना है। सुंदर साथ जी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर तो नहीं लेना ना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है, विकारों को बाहर निकालना है, और ऑक्सीजन को अंदर लेना है। ऑक्सीजन मतलब श्री मुखवाणी जो सिखा रही है, बीतक साहब जो सिखा रही हैं, प्रेम को अंदर लेना है, मिठास को अंदर लेना है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर है ना उसको बाहर निकालना है। और क्या करते हैं, कहते हैं
काफरों के ऐसे पाती ने जीना सिखाया था ना, आज ये शुक्राना के प्रसंग भी हमें जीना सिखा रहे हैं सुंदर साथ जी। काफरों के दिल बैठ के, कैसे कैसे बैठता है ये दज्जाल काफरों। काफर किसको कहते हैं? हिंदू मुसलमानों को कहते हैं, मुसलमान हिंदुओं को कह देते हैं। हम किसको कहते हैं? मुझे अब लगता ही नहीं है वाणी में हिंदू मुसलमान लिखा हुआ है। दृष्टिकोण चेंज हो गया है। मुझे लगता है हमारे ही दो पक्षों के बारे में लिखा हुआ है। हम सोचते हैं वो काफर हैं, वो सोचते हैं हम काफर हैं सुंदर साथ जी। पर दोनों जगह होते हैं, मिक्स्ड होता है सुंदर साथ जी। ऐसा नहीं अब कोई एक पूरी टीम, इस दोनों टीम्स में अंगनाएं ही हैं, पर जीव के स्वभावों के वशीभूत हुई पड़ी हैं। काफरों के दिल बैठ के बड़ा जो किया शोर। तब कौन से, तब ये कौन से काफरों की बात की गई है सुंदर साथ जी? जब औरंगजेब के अधिकारियों ने बहुत अत्याचार किया था। और वैसे पीछे आया था काफर किसको कहते हैं? जिनके अंदर अज्ञानता होती है। तो हम भी काफर हो जाते हैं जब हम किसी का दिल दुखाते हैं, जब हम ईर्ष्या करते हैं, जब किसी की टांग खींचते हैं, जब किसी को आगे नहीं बढ़ने देते। दो सुंदर साथ का प्रेम बर्दाश्त नहीं होता। मेरे से प्रेम क्यों नहीं कर रहे, आपस में क्यों कर रहे हैं? ईर्ष्या सुंदर साथ जी, तब हम काफर होते हैं उस समय पे। काफरों के दिल बैठ के, और ये दज्जाल ढूंढ रहा होता है कब इनके अंदर ये भाव आए, चलो जी बैठ जाओ। बड़ा जो किया शोर, कहते बड़ा शोर किया उन काफरों के दिल में बैठ के भी, और आज भी काफरों के दिल में बैठ के ये चारों सेनाएं काम करती हैं दज्जाल की। मोमिन उतरे अरस से ताको चित्त ना हुआ मरोर। कहते हैं पर किनका सुंदर साथ जी? जो अर्श से उतरे हैं। स्वामी जी ने बहुत सुंदर लिखा है, दज्जाल ने बादशाह के अधिकारियों, राणा के पंडितों, बेरी साल, इब्राहिम, फतेह मोहम्मद, याद आ रहे हैं ना सारे, उनके अंदर बैठ के ब्रह्म मुनियों को कष्ट देना चाहा, पर परम धाम से अवतरित सारे मोमिन नहीं लिखा सुंदर सा जी। जिन ब्रह्म मुनियों का हृदय प्रेम में डूबा हुआ है, स्पेशल कंडीशन इम्पोज की है इस पे। मोमिन तो हम सारे ही अर्श से उतरे हैं, पर जीव के दिल को भी डूबना पड़ेगा ना। यहाँ काम जीव से होता है सारा सुंदर साथ जी। जीव के बिना बात नहीं बनती। ओहो, कहते हैं जिन ब्रह्म मुनियों का दिल प्रेम में डूबा हुआ है, उनका क्या होता है? ताको चित्त न हुआ मरोर। ये कौन से ब्रह्म मुनि? यहाँ वो 12 सुंदर साथ जी की बात की जा रही है। बेरी साल के सामने जो खड़े हो गए उनकी बात की जा रही है। जो पूरी जमात राज्य के साथ चल पड़ी है उनकी बात की जा रही है सुंदर साथ जी। हम सोचते हैं शायद हमारी बात कर दी है कि मोमिन उतरे अरस से ताको चित्त न हुआ मरोर। हमारा चित्त तो कितनी बार मरोड़ दिया जाता है ये माया के द्वारा, कितनी बार पीछे हट जाते हैं हम सभी सुंदर साथ जी। यही ईमान की परीक्षा होती है। कहते हैं जिन ब्रह्म मुनियों का हृदय, मुझे परमहंस महाराज जी भी याद आ रहे हैं इसमें, मुझे अपने सतगुरु भी याद आ रहे हैं, आपके सतगुरु भी याद आ रहे हैं, सारे परमहंसों को देखिए, ताको चित्त ना हुआ मरोर। कहते दज्जाल अपनी सारी शक्ति लगाकर भी उनके चित्त को विचलित नहीं कर सका। और दज्जाल किसी में भी आ सकता है, जीव सबके साथ लगा हुआ है, ब्रह्मवाणी के साथ जीव नहीं लगाया गया है। इसीलिए सुंदर साथ जी, मिहिर राज जी, प्राणनाथ जी तरहटी में बैठे हैं, जीव है उनके पास भी। उन्होंने कहा मैं नहीं बैठूंगा ऊपर, ब्रह्मवाणी को पधराया उन्होंने ऊपर, जीव नहीं लगा हुआ इनके साथ। उन्होंने तो जीत लिया था अपने जीव को, आत्मभाव को प्राप्त हुआ जीव भी उन्होंने नीचे बिठाया है। कहते हैं ब्रह्मवाणी प्योर, जिसके साथ कोई जीव का विकार हो ही नहीं सकता। उन्होंने सोचा मैं ऊपर बैठूंगा, मेरा तन ऊपर बैठेगा तो बाकी तनों को भी मौका मिल जाएगा अपनी आरतियां करवाने का। गुम्मट जी में आरती होती अगर वो सामने बैठे होते, उनके श्रृंगार भी होते, उनकी आरती भी होती। कहते वाणी को समझ के करो सारा कुछ,
अगर ये तन ऊपर बैठ गया तो जाने अभी कितनों को मौका मिल जाता है, अगर वो बैठ जाते तो जाने क्या होता। एक एक बात कितनी मास्टर प्लान की गई है सुंदर साथ जी। तो चित्त विचलित नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, सारी शक्ति चारों सेनाएं लगा लें, चाहे खेस कबीला कुटुंब सब दज्जाल को लसगर। कहते हैं जाति वंश परिवार के सगे संबंधी, जो भी, सारे सगे संबंधी नहीं लिखा, कौन करते हैं, जो धनी से दूर रखने का प्रयास करें, सब दज्जाल को लसगर। तो जो सुंदर साथ भी अगर धनी से दूर रखने का प्रयास करे तो बोले कि चलो सब मैं देता हूं ना, आओ सारे सुख मिलेंगे, है ना सुंदर साथ जी। कोई कहे मेरे साथ लगे रहो बस, और ना तो कहीं जाना है ना कहीं सुनना है, बस मेरे साथ लगे रहो। अगर कोई कहता है, अगर कोई पहचान के लगा रहता है, जिसको पता लग गया है कि वाणी का प्रवाह इधर से चल रहा है, वो कभी नहीं कहते सुंदर साथ जी। प्राणनाथ जी की एक भी चौपाई नहीं आई इसमें जिसमें उन्होंने कहा हो कि कहीं और नहीं जाना, यहीं पे रहो तुम। सुंदर साथ खुद आता है, सुंदर साथ खिंचा हुआ आता है, उस सुगंध से खिंचा हुआ आता है, वाणी की सुगंध, वाणी की मिठास से। वो कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं करते किसी को भी कि आपको नहीं जाना कहीं भी। जिसके पास खरा सौदा होता है ना सुंदर साथ जी, उसको परवाह नहीं होती। जिसके पास खरा सौदा होता है उसको पूरा विश्वास होता है कि ये जो कितनी जगह होके आ जाए, इनको वापस यहीं आना पड़ेगा। खेस कबीला कुटुंब सब दज्जाल को लसगर। जो भी सुंदर साथ जी धनी से दूर रखने का प्रयास करता हो, धनी से मतलब वाणी से दूर रखने का प्रयास करता हो, आपको डिस्करेज करता हो कि वाणी मत पढ़ो, और आज तो ऐसा भी हो चुका है सुंदर साथ जी, वाणी भी पढ़ो तो हमारे दृष्टिकोण से पढ़ो, अपनी आत्मा से, अपने हृदय से जो आवाज आए वैसे पढ़िए सुंदर साथ जी, या उस दृष्टिकोण से पढ़िए जिसका दृष्टिकोण बिल्कुल सही है, जिसका दृष्टिकोण में कोई स्वार्थ नहीं है, जो केवल अपने से ही स्वार्थ के वशीभूत होके लगाए रखना चाहता है। चिंतामणि कितने अच्छे थे, छोड़ के आ गए। जितने शिष्य आए उन्होंने मुड़ के पीछे नहीं देखा सुंदर साथ जी। इतने शिष्य छोड़ के वो कह सकते थे ना कि पहचान तो मुझको हो गई है, सारा सुंदर साथ में नहीं चला था, वो कह सकते थे कि मैं यहीं रह के जागनी करूंगा। ही कुड ऑप्ट दैट ऑप्शन, वो कर सकते थे, वो चूज कर सकते थे कि मुझे साथ में नहीं जाना, इतने सारे शिष्य हैं, मैं इनकी जागनी करूंगा, मैं यहीं ब्रह्म ज्ञान सुनाऊंगा, मैंने तो पहचान कर ही ली है। नो, छोड़ दिया उन्होंने, झटके में छोड़ दिया। जो साथ में आए पहचाना, नहीं तो अपना उन्होंने देखा, मेरी आत्मा का क्या होगा, मुझे आत्मिक शांति, आत्मिक प्रेम मुझे कहां से मिलेगा, मैं यहीं रह गया। अगर 12 मोमिनों तक में शामिल हो गए जाके सुंदर साथ जी, महाराज ही तो थे वो एक, देखा जाए जिनके उस समय 1000 से ऊपर शिष्य थे, वो एक महाराज ही तो थे। झटके में छोड़ के चले गए वो, और वहां पे कोड़े खा रहे हैं, कसाले सह रहे हैं सुंदर साथ जी। ये होते हैं महाराज, जिनको अगर महाराज जी कहते हैं ना, ये होते हैं सुंदर साथ जी, जो पैर गला लेते हैं अपने हिमालय जा जाके। प्राणनाथ जी का नाम जाहिर करने के लिए एक अंगना को, औरंगजेब को, एक अंगना को मैसेज देने के लिए सुंदर साथ जी कोड़े खा लेते हैं। ऐसे होते हैं, राज्य की वाणी के लिए गलत शब्द निकालने वाले नहीं होते। खेस कबीला कुटुंब, और जो भी सुंदर साथ वाणी से दूर रखता हो, चाहे वो सुंदर साथ हो, चाहे परिवार हो, चाहे संबंधी हो, चाहे मित्र हो, सब दज्जाल को लसगर। इन चारों सेनाओं में से कोई ना कोई सेना आपको जरूर नजर आ जाएगी उनके अंदर। 3 में से छुड़ाए के पहुंचाए अपने घर। कहते हैं जागृत बुद्धि की वाणी ने, किसने छुड़वाया?
जागृत बुद्धि की तारतम वाणी ने ब्रह्म सृष्टियों को इन बंधनों से, ये दज्जाल के बंधन है सुंदर साथ जी, और ये पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं, हर समाज में पाए जाते हैं, उसमें से सब में से छुड़ा के धनी ने अपने चरणों में पहुंचा दिया ब्रह्म सृष्टियों को। कौन सी ब्रह्म सृष्टियों को? हम पहुंच गए क्या उनके चरणों में? क्या तारतम ले लेना, वाणी मंथन करना और चितवन करना, उनके चरणों में पहुंच जाना होता है? इतना इनफ होता है? अभी पहुंचे नहीं है, उस तरफ अग्रसर हैं। वाणी मंथन करना है, तारतम लेना है, वाणी मंथन करना है, चितवन करनी, बट वी आर ऑन द वे। हम पहुंचे नहीं हैं, अभी समुद्र में ही हैं सुंदर साथ जी। किसी को हीन हेय दृष्टि से देखने से अपनी ही नाव में छेद होते जा रहे हैं, डूबती जा रही है। ये बात को ध्यान रखना है। एक निंदा की नाव में छोटा सा छेद हो गया, तैयारी है डूबने की सुंदर साथ जी। अहंकार का छेद होते जा रहे हैं। अब हूं तो नाव समुद्र में है, गर्व ना कीजिए कोई। इसलिए कहते हैं परिवार सगे संबंधियों का मोह जाल इतना शक्तिशाली होता है, उसके जाल में फंस जाने वाला व्यक्ति पर ब्रह्म को भुला देता है। यहां तक कि अपने सुंदर साथ में जो हमारे मित्र होते हैं ना, जिनको हम जानते हैं, जिनसे फोन पे बात होती है, अपने शहर के होते हैं, ज्यादा क्लोज होते हैं, बात करते रहते हैं उनसे, हम उनकी भी बातों में आ जाते हैं सुंदर साथ जी। अगर वो हमें सही रास्ते से हटने के लिए कोई रिव्यू देते हैं ना, फीडबैक, नहीं यहाँ पे अच्छा नहीं होता, हम उनकी बातों में आ जाते हैं। हम अपने दिल की आवाज, हम अपनी विवेक बुद्धि यूज नहीं करते हैं सुंदर साथ जी। यूज योर विवेक बुद्धि, जो वाणी ही प्रोवाइड कर सकती है, बीतक साहब भी प्रोवाइड कर सकती है। मैं खुद पे ये झेल चुकी हूं, इसलिए मैं आप सबको बता रही हूं सुंदर साथ जी। जिस दिन ये विवेक चक्षु खुलने लगते, मैं ये नहीं कह रही मेरे खुल गए हैं, पर वाणी और बीतक की एग्जाम्पल से जब हम चलने लगते हैं ना, तब जीवन बदल जाता है। तब आप किसी की बातों में नहीं आ सकते। दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप किसी की बातों में आके कोई निर्णय कर रहे हो, और वो भी इतना इम्पोर्टेंट निर्णय कि मुझे वाणी का रस मिल रहा है और मैंने उसको छोड़ दिया। यू विल नेवर डू दैट। अगर सच में ब्रह्मवाणी से जुड़े हैं, अगर सच में बीतक साहब और परमहंसों की बीतक से जुड़ाव हुआ है, तो उनके गुण हमारे अंदर आने शुरू हो जाते हैं। आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस रिसेंटली। मैंने अभी थोड़े दिन पहले ये एक्सपीरियंस किया कि सुंदर साथ के गुण गाने से लगता था मुझे आते हैं, राज्य के गुण गाने से उनके गुण हमारे अंदर प्रवाहित होने लगते हैं। इसीलिए सतगुरु का शुक्राना, उनके गुण गाने से उनका थोड़ा थोड़ा अंश हमारे अंदर आने लगता है। सुंदर साथ के गुण गाने से उनके गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। आपको क्या लगता है आपके गुण मैं आपके लिए गाती हूँ? बिल्कुल भी नहीं, वो मेरे अंदर भी प्रवाहित होते हैं, इसीलिए गाती हूँ मैं अपने सुंदर साथ के गुण। पूरा दिन गवा लो, मैं आपको बताऊंगी सुंदर साथ जी, आपके गुण गाते गाते क्या करिश्मा हो गया। आपको 30 तारीख को एक सरप्राइज मिलेगा, उस दिन बताऊंगी। उस दिन प्रूफ मिलेगा आपको कि सुंदर साथ के गुण गाने से वो गुण आपके अंदर कैसे आता है। मैं आपको 30th को परमहंस महाराज जी की, गोपाल मणि दास जी की बीतक शुरू होगी ना, उस दिन आपको बताऊंगी सुंदर साथ जी। आई कांट बिलीव इट, इट्स अनबिलीवेबल। मतलब अविश्वसनीय होता है ना, वो मैं आपको सरप्राइज दूंगी उस दिन सुंदर साथ जी। केवल और केवल सुंदर साथ के गुण गाने से हुआ है वो। तो इसीलिए अप्रिशिएट कीजिए सेवादारों को, सुंदर साथ को खूब प्यार कीजिए। ईर्ष्या करेंगे, बुराइयां करेंगे, कोई बुरा कर भी रहा है ना, किसी ने कर भी दिया, वो सुधरने थोड़ी ना वाले हैं हमारी बुराई करने से, पर वो बुराई मेरे अंदर उसका अवगुण जरूर आ जाएगा, ये पक्की बात है। अब कहते हैं निगहबानी जबराइलें करी ऊपर रूहन, कहते दज्जाल ने सेनाएं छोड़ी हुई हैं, तो इधर तुम्हारे पास भी ये रखोपे हैं, तुम्हारे पास भी जबराइल असराफील। ये तारतम वाणी
हमारे रखोपा हैं सुंदर सा जी, फरिश्ते हैं ये हमारे पास। निगहबानी जबराइलें करी ऊपर रूहन। जबराइल की सेवाएं याद है हम सब सुंदर साथ जी को श्री कृष्ण त्रिधा लीला में की थी। कहते परिक्रमा करता रहता हर टाइम, हमारी ध्यान रखता रहता है हर टाइम। जिब्रील लिखा हुआ है सुंदर साजी, निगहबानी जबराइलें करी ऊपर रूहन। धनी का जोश जिब्रील मायावी विकारों से ब्रह्म सृष्टियों की रक्षा करता है, बस बाकियों के लिए नहीं है उनकी ये ड्यूटी, ब्रह्म सृष्टियों की करता है। आपने कभी सोचा है, हम जरूर, मैं इसमें प्रशंसा भी करना चाहूंगी सुंदर साथ जी की, हम छोटे छोटे विकारों को भी विकार कहते हैं। दुनिया से बहुत अच्छे हैं सुंदर साथ जी, इतने बड़े बड़े गुनाह दुनिया कर रही है। मेरा सुंदर साथ तो छोटा सा किसी को कुछ कह भी देता है तो हम उसको कहते विकार है, ये सुंदर साथ का दिल दुखा दिया, ये कर दिया। दुनिया पता नहीं क्या क्या करती जा रही है उधर। ये जिब्रील ही है सुंदर साथ जी, जबराइल ही है जो बार बार बोध कराते हैं कि नहीं, इतना छोटा भी ना है तुम्हारे अंदर, आपस में भी प्रेम करो। ये ब्रह्म सृष्टियों की रक्षा कर रहे हैं। अब जीव को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पूरी तरह से सौंपना पड़ेगा सुंदर साथ जी। साफ रखे सबों अंगों, दिल रहे हमेशा रोशन। एक बार रोशन हो गया ना तो फिर जबराइल हमेशा रोशन रखने में भी। कहते हैं चोटी पे पहुंचना मुश्किल होता है, पहाड़ की चोटी पे पहुंचना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, पर फिर भी वो उससे आसान है चोटी पे बने रहना। असंभव होता है कि आप ही हमेशा उस चोटी पे बने रहो, वो बहुत मुश्किल होता है। तो साफ कर लेना, हो जाना मुश्किल होता है, पर फिर भी आसान है। साफ बने रहना बहुत मुश्किल होता है। किसी सेवा को शुरू करना, आई नो इट्स डिफिकल्ट, टाइम निकालना पड़ता है सुंदर साजी, पर फिर भी सेवा शुरू करना आसान है, उसमें बने रहना बहुत मुश्किल होता है। कोई भी, इसीलिए तो लिखा है, बीतक साहब कहती है मुश्किल होता है। फिर ठंडे पड़ते गए, शुरू तो कर लेते हैं पर उसको निभाना बहुत मुश्किल होता है, कमिटमेंट बहुत मुश्किल होती है। उमंग उमंग में एक बार तो हो जाता है, 2 बार तो हो जाता है, पर अनवरत समय निकालते रहना, अनवरत वाणी मंथन के लिए निकालते रहना। वाणी मंथन और ज्ञान फैलाने से बड़ी कोई सेवा नहीं है, दिलों को जोड़ने से बड़ी कोई सेवा नहीं है सुंदर साजी, और ये घर बैठे की जा सकती हैं। चितवन हमारे लिए तो है ही, पर चितवन करते हुए हमारे अंदर से जो तरंगें ब्रह्मांड में जाती है ना, आपको पता है जो विचार हम अपने हृदय में लेते हैं ना, हमारे मन में जो विचार आता है वो हमारा तो नुकसान या लाभ करता ही है, वो ब्रह्मांड का भी करता है। डू यू नो दैट? हम ब्रह्मांड की भी सेवा कर रहे हैं साथ में, क्योंकि वो तरंगे यूनिवर्स में जाती हैं हमारे अंदर से, जो दिखाई नहीं देती हैं पर वो प्रभावित करती हैं, वो प्रभावित करती हैं। आपको क्या लगता है, हम थंबनेल वाले सुंदर साथ जी को कभी नहीं देख पाते हैं, पर वो तरंगे हम महसूस कर पाते हैं सारे। उनकी सेवा के पीछे छुपी हुई वो भाव, वो तरंगे हम सब सुंदर साथ तक प्रवाहित होती हैं। कैसे? क्योंकि जो भी विचार आते हैं ना वो यूनिवर्स में जाते हैं, और जिनके लिए हों उन तक तो बहुत जल्दी जाते हैं। चितवन में बैठना केवल अपने लिए नहीं है, इस ब्रह्मांड की बहुत बड़ी सेवा होती है। उससे जहाँ इतना जहर है, इतना विष है, वहां पर आप कुएं में, जहाँ पे सुंदर साथ जी जहर का भरा हुआ कुआं है, आप उसमें दूध डाल रहे हैं, कुछ तो फर्क पड़ेगा, कुछ तो फर्क पड़ेगा, कुछ तो विष काटेगा जाके। सारे लोग अगर डालने लग जाएंगे तो सोचिए कितना सुंदर कुआं बन जाएगा वो। पर जितने डाल सकते हैं उतने तो डालें। साफ रखे सबों अंगों, दिल रहे हमेशा रोशन।
कहते हैं उनके हृदय में तारतम ज्ञान का प्रकाश करता रहता है, जबराइल, और मायावी विकारों से मुक्त भी करता है। क्यों बता रहे? शुक्राना करो। दज्जाल ने 4 सेनाएं छोड़ी हैं, तुम्हारे लिए भी दिए हुए हैं शुक्राना पिया जी का। जब इसीलिए ये चौपाइयों को शुक्राने से जोड़ते जाइएगा। ऐसी चौपाइयां नहीं पढ़नी, हमने खत्म करनी। मैंने पढ़ी है क्योंकि ना पिछली बार जब छोटी वाली बीतक हुई थी ना 1 महीने की, मैंने शुक्राना से इसकी कड़ी नहीं जुड़ पा रही थी, बस हुई है। ये वाला प्रकरण तो मुझे याद भी नहीं है उसमें हुआ था। जब याद करने फजर को लगा पहुंचावने पैगाम, कहते हैं 12 सुंदर साथ जी जब श्री प्राणनाथ जी के निर्देश पर उनका संदेश लेकर परम धाम के अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए औरंगजेब के पास गए, जब याद करने फजर को लगा पहुंचावने पैगाम, तब दज्जाल ने चीन्हा। बार बार आ रही है ये लाइन, ए मारे मुझे इमाम, ये इमाम मेहंदी मुझे मार डालेंगे। अब दज्जाल पहचान गया है। जब वो पहुंचे थे सुंदर साथ जी, अब भी सुंदर साथ जी, कोई भी सुंदर साथ छोटी से छोटी जागनी सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से सर कटाने को तैयार होता है ना, अगर सेवा में झोंक देता है स्वयं को, ना कुछ नहीं देखता सुंदर साथ जी। वो घर परिवार के हमेशा सेवादारों को ये कहा जाता है अपने घर परिवार की जिम्मेदारियां जरूर पूरी करनी है, उनको इग्नोर करके नहीं करना है, क्योंकि ऐसी सेवा लंबी नहीं चल सकती और यहाँ तो अनवरत चाहिए। इसीलिए अपनी गोपियों की तरह अपने घर परिवार की, अपनी जॉब की, अपनी फैक्ट्रीज की, अपनी बिजनेस की सारी जिम्मेदारियां साथ में पूरी कीजिए। साथ में सेवा के लिए जितना समय निकाल पाए उतना निकालिए। कहते हैं ये पहचान गया। आज भी कोई भी सुंदर साथ खड़ा होता है तो दज्जाल पहचान जाता है, और कभी कभी अपने ही घर के आ जाते हैं पीछे हटाने के लिए कि क्या सारा दिन लगे रहते हो तुम लोग, क्यों सेवा करते रहते हो। दज्जाल पहचान जाता है कि अगर ये टीम आपस में मिली तो ए मोको मारेगा। आपने नोटिस किया होगा मिहिर राज जी, प्राणनाथ जी के रास्ते में बड़ी रुकावटें हैं। दीप बंदर से चले हैं, जामनगर से चले हैं, उससे पहले से ही हैं रुकावटें, तो जहां से जागनी शुरू होती है पन्ना जी पहुंचने तक। और पन्ना जी में भी जाने क्या क्या होता होगा। पन्ना जी पहुंचने तक सुंदर साथ जी कितनी रुकावटें हैं रास्ते में। बिहारी जी को कोई रुकावट नहीं है, ही इज वेरी कंफर्टेबल, वो घर में बहुत बढ़िया से रहते हैं। तो रुकावटें किसको आती हैं? जिससे दज्जाल को डर लगता है। आप समझ रहे हैं बात को? कुछ कुछ चीजें बहुत स्मूथ चल रही होती हैं, उनसे दज्जाल को डर नहीं है कोई, या फिर वो दज्जाल की सेना का ही पार्ट है, इसीलिए उनको तंग नहीं करते वो लोग। किसको तंग करते हैं? जिससे कांपा जाता है, जिससे उसको डर लगता है कि ये मारेंगे। बहुत सुंदर है ये सुंदर साथ जी, अति सुंदर। पर घबराना नहीं है कभी भी, क्योंकि राज्य की मेहर की नजर साथ में होती है। और आपको पता है ये उमंग को ढीला होने ही नहीं देती कभी, और उमंग इतनी आती है कि लगता है ये भी कर लें, ये भी कर लें, पर कैसे कैसे करें। इतना सुंदर साथ हो कि सारे आने वाले विचार पूरे होते चले जाएं, पर अभी शायद समय नहीं आया होगा वो करने का। तो जितना समय होता है राज्य उतना रखते हैं साथ में कि हाँ अभी इस कार्य का समय इतना ही करो, अभी पूरा नहीं करना, अभी नहीं समय आया। फिर जब होने वाला होता है तो वैसा सुंदर साथ आ जाता है, सामने आ जाते हैं सुंदर साथ जी। तिन से लड़ने को बांधी कमर जोर, कमर जोर। कहते हैं 12 सुंदर साथ से लड़ने के लिए दज्जाल कमर बांध के खड़ा हो गया। 12 सुंदर साथ 12,000 को रिप्रेजेंट करते हैं सुंदर साथ जी। हम सब सखियों को रिप्रेजेंट किया है उन्होंने।
तब पैगाम पहुंचाइया। हमें करना है उनके जैसा, हम कर नहीं पा रहे हैं। हमारे लिए एग्जाम्पल खड़ा किया, स्पेशली छठे दिन के सुंदर साथ जी के लिए। राज जी को पता था कि अभी औरंग का समय नहीं आया है जागने का। अंदर बैठे आवेश स्वरूप को तो पता था कि अभी समय नहीं आया, पर फिर भी 12 मोमिनों को मार खानी पड़ी। किसके लिए? उनको पता है वाणी नहीं फैलेगी, अभी यहां तो नहीं फैलेगी। किसके लिए खाई है फिर? किसके नाम पे होता है वो कसाला? वो हमारे नाम पे होता है। हमारे लिए एग्जाम्पल खड़े करने थे कि तुम्हें कैसे करना है छठे दिन में। अगर किसी सेवा के लिए आगे बढ़े हैं सुंदर साथ जी, निस्वार्थ बढ़िए। क्या उन सुंदर साथ जी ने धन की मांग की थी? वो तो सारा धन वन छोड़ के आ गए थे। क्या चिंतामणि ने कहा था मुझे, मैं हजार शिष्य छोड़ के आया हूं, मुझे पद दिया जाए, मुझे प्रतिष्ठा दी जाए, मुझे यहां बिठाया जाए, मुझे ये किया जाए? लालदास जी ने कभी कहा था आई वॉज लिविंग लग्जरी लाइफस्टाइल था मेरा, तो मेरे तो इतने जहाज चलते थे, मुझे वैसा ही यहां प्रोवाइड किया जाए? मैं कितनी सेवा करता हूं भाई, सारी सेवा मैंने संभाल रखी है, मेरा रूम स्पेशल होना चाहिए बिल्कुल। वो तो वर्षा में है, वो तो शीत में है, वो तो कभी नंगे पैर हैं, कभी छाले हैं, कभी दर्द भी होती होगी, कभी सेहत भी खराब होती होगी, पर उनके हाथ से कलम छूटती नहीं है। जाने कब उनके मुख से वाणी की चौपाइयां अवतरित होने लग जाएं, कब लिखनी पड़ जाएं। हमने ये तो एक बार अपने हृदय में विजुअलाइज करने की कोशिश की है चितवनी की, कि मिहिर राज जी भोजन कर रहे हैं, क्या पता वाणी की उतरने लग गई हो। पर कभी कभी ऐसा भी होता होगा, लालदास जी भोजन कर रहे हैं अभी, और उधर से आवाज आ जाती है कि चौपाइयां उतरनी शुरू हो गई हैं। कोई सिग्नल तो नहीं आता होगा भाई आज 5 बजे चौपाइयां उतरेंगी? कभी भी हर समय स्याही कलम लेके, कागज लेके तैयार रहते होंगे लालदास जी, और जो सुंदर सार लिखते होंगे। एक ही पार्ट उतरा है वाणी का, अभी जिल्दें भी नहीं बांधते होंगे, अभी पेपर्स ही होंगे सुंदर साथ जी सारे। ऐसा नहीं जैसे हमें टीके मिलते हैं, लीजिए श्री कलश हिंदुस्तानी का टीका ले लीजिए, ऐसा नहीं होता होगा। सारे पेजेस इकट्ठे होते जा रहे हैं, संकलन बाद में किया गया। कौन से प्रकरण रास में पहले लगा देने हैं, उतरे वो कहाँ हैं? आ पहले गए हैं, पहले थोड़ी उतरे थे वो। कैसे उनका संकलन किया गया है, उसके बाद कितना कुछ सहा। वो पद भी छोड़ के आए, कितने सुंदर साथ, अपनी दुकानें छोड़ के आए, अपनी प्रतिष्ठा छोड़ के आए, अपने शिष्य छोड़ के आए, कितना कुछ छोड़ के आए सुंदर साथ जी। कभी उन्होंने आके डिमांड की कि हमें चाहिए? कभी नहीं की। ये सीखने वाली बातें हैं, ये बहुत प्रैक्टिकल बीतक है सुंदर सारी। अभी तो हम 0.1% भी हम लोग ले नहीं पा रहे हैं, इतना सिखापन है बीतक साहब में। वाई डू वी एक्सपेक्ट कि हम जब धार्मिक जगह पे जाते हैं तो हमारा ये पूरा होना चाहिए यहाँ पे? हम तो केवल कुछ दिनों के लिए ही जाते हैं। बहुत सुंदर बीतक है सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर बीतक है, प्रबोध करने वाली बीतक है, अपने जीवन को बदलने वाली। अब पता लगता है रहनी बीतक से आती है, और रहनी वाणी की कुंजी होती है। रहनी के बिना वाणी पूर्ण रूप से खुलती नहीं है, रहनी के बिना आवेश स्वरूप सामने आते नहीं है। कहते हैं ना बीतक वाणी की कुंजी होती है। मैं तो यही समझती थी, बीतक में ऐसे ऐसे प्रसंग हैं, एक्सप्लेन किया गया है, ये प्रकरण यहाँ पे उतरे। प्रकरण तो 10-12 ही बताए हुए हैं बीतक में, कहाँ उतरे? कोई चिंतामणि जी के लिए उतरे, कोई महावजी भाई के यहाँ उतरे, वो तो थोड़े ही बताए गए हैं सुंदर साथ जी। और वाणी का तो उसमें भी बता ही दिया गया कि कौन कौन सी किताबें कहाँ पे उतरी, बस इससे कुंजी बन जाती है ये, बस
क्योंकि रहनी जीवन की कुंजी है। रहनी में आए बिना प्रेम का ताला खुलता नहीं है, और आवेशित वाणी आवेश स्वरूप प्रेम है। रहनी खोल सकती है उनके हृदय के ताले को, जो हम यहां लेने आए हैं। और रहनी को इग्नोर किया हुआ था कि जीव तो छोड़ो ना, हम ब्रह्म सृष्टि। हम बड़े बड़े शब्द बोले, रहनी तो जीव करेंगे ना, हम थोड़ी ना करने आए हैं। वो अच्छे वो बने, धर्म के लक्षण वो उतारे, भला हमें क्या जरूरत है वो उतारने की। इसके बिना नहीं खुलता उनके हृदय का ताला। यहाँ पर ये हुक्म का संसार है, ये रहनी का संसार है, ये जीवों का संसार है। यहाँ पे जीव को मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ कमाना पड़ता है। यहाँ जैसा कर्म करो वैसा फल मिलता है, जैसी रहनी करो वैसा प्रेम मिलता है। अब क्या किया, कहते हैं तब पैगाम पहुंचाइया। सुंदर साथ जी ने जब औरंगजेब को संदेश देना चाहा तो दज्जाल ने बड़ा उत्पात मचाया। छुड़ाव ने ईमान को करने लगा जुलम। आज भी होता है ये सुंदर साथ जी, आज भी होता है। आज शारीरिक नहीं होता, मानसिक होता है। अगर देशों की दूरी हो या बहुत दूर हो तो मानसिक होता है, नहीं तो सामने भी ताने दे सकते हैं। छुड़ाव ने ईमान को, आज भी दज्जाल की सेनाएं आती हैं और वो किसी के भी अंदर छुप के आ सकती हैं। सुंदर सा नेवर एवर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ये कि सुंदर साथ जी के अंदर नहीं आ सकते। जो आपके आसपास का दायरा होता है ना, वहीं से आते हैं। जितना करीब होते हैं हम, जिससे जितने, मैंने ये नोटिस किया है, हम जिससे एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना, नहीं नहीं ये नहीं करेंगे, वो ही करते हैं आके। क्योंकि अटैचमेंट है, एक एक्सपेक्टेशन है, एक आशा है कि ये नहीं कर सकते, वो ही करते हैं आके। सुंदर साथ जी एक बार एक ना सेवा, एक सुंदर साथ जी सेवा कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कि कभी सोचा भी नहीं था ऐसे हो सकता है। बोलते क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन है उनके साथ। जितना मन जुड़ा होगा ना किसी के साथ, पता है कि यहां से ज्यादा तकलीफ होगी। कहते हैं बड़ी सुंदर बात उन सुंदर साथ जी ने कहे, कहते इजराइल में इतना कुछ हो रहा है, आपको कुछ फर्क पड़ा? फलाने देश में भूचाल आ गया, आपको कुछ ज्यादा फर्क पड़ा? सुना बस, उसके बाद इग्नोर हो गया, थोड़ी देर में ही चला गया। एक खबर की तरह लिया हमने, एक न्यूज थी, राइट। पर इन्होंने जो किया उसका फर्क क्यों पड़ा? क्योंकि वहां मन नहीं जुड़ा हुआ। इजराइल में जो हो रहा है, वहां भूकंप आया है, वहां मन नहीं जोड़ा हुआ। इनसे दिल मन जोड़ा हुआ है, मन है, एक्सपेक्टेशन रखता है। तो दर्द कहां से होगा? इसको परीक्षा होगी तो दर्द कहां से होगा? वहां से थोड़ी होगा जो मन से दूर हैं। जो मन के पास रखे हैं ना, दर्द देने हमेशा वही आते हैं सुंदर साथ जी, जिनसे अटैचमेंट है हमारी, और कुछ सिखा के जाते हैं, रीढ़ की हड्डी को मार मार के सीधा करके जाते हैं। उसके बाद मन किसी से आशा रखना ही बंद कर देता है। एक आशा पिया आपसे, बस और नहीं है। हम किसी से आशा नहीं रखनी सुंदर साथ जी। प्रेम सबको करना है, पर सिखाते हैं वो, रहनी में आना सिखाते हैं। छोटी छोटी सी बातें होती हैं पर बड़ी कारगर सिद्ध होती हैं। उसके बाद आपको अटैचमेंट नहीं होती है। केवल सबके अंदर आत्मा है, किसी का बुरा नहीं चाहना, सबसे प्रेम करना है, पर एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी कि ये हमारे लिए ऐसा करेंगे, ये ऐसा करेंगे। कोई नहीं करेगा, वो करेंगे। सेवा का कार्य भी है तो तेरा है पिया, आप करेंगे, अपने आप करेंगे और करवाएंगे। परवरदिगारे देखिया लड़ाई के बखत, बुलाया बेतुल्लाह को साहिदी बखत क्यामत। कहते हैं पहले उसने क्या किया? छुड़ावने ईमान को, करने लगा जुलम। औरंगजेब के ईमान को गिराने के लिए तरह तरह से दरबारियों के दिल में बैठ गया। आपने देखा सुंदर साथ जी,
औरंगजेब के ईमान को गिराने के लिए। दज्जाल की सेना उसके आसपास, उसके अंदर ही कितना बैठा हुआ है वैसे तो, और आसपास भी दरबारियों के दिल में बैठ के तरह तरह के संशय पैदा करी। संशय ही पैदा करता है दज्जाल। हमेशा नोट कीजिएगा, जो आपको एक सुंदरता से आप राज्य की तरफ बढ़ रहे थे, कोई आपको उठा के ले गया वहां से, आपको समझ भी नहीं आई, कोई ना कोई संशय पैदा करके गया है वो आपके दिल में। नोटिस कीजिएगा, ये बीतक हमारे लिए हो रही है सुंदर साथ जी। ये तो हो गया, ये तो सुंदर साथ जी उस समय तो हो ही गया, घटित हो गया। ये क्यों लिखी गई, अब भी होती है। कोई भी सुंदर साथ, आप स्वामी जी की चर्चा सुन रहे हैं, यूट्यूब से सुन रहे हैं, कोई भी आया संशय पैदा कर गया, चर्चा बंद उसके बाद से, क्योंकि हमने उन पे विश्वास कर लिया। हमने अपनी आत्मिक आवाज पे, अंदर से जो आवाज आ रही थी उस पे विश्वास नहीं किया कि मुझे रस मिल रहा है, मेरा जीव बदल रहा है। हमने नहीं विश्वास किया उसके ऊपर, हम संशय में आ गए, हमने छोड़ दिया। इसी प्रकार कहीं से भी आपको सुख मिल रहा है, आपने किसी के कहने में आकर वो छोड़ दिया और पहचान नहीं पाते कि ये दज्जाल अपनी सेना लेकर आया था। बैठ अपने लश्कर में, बहुत सुंदर है ये। औरंगजेब को बाहर से नहीं आया दज्जाल, कोई अपने ही आसपास का ब्रह्मांड दज्जाल बनता है हमेशा। हमें दूसरों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपना ब्रह्मांड ही दुखा सकता है, अपना ब्रह्मांड ही गिरा सकता है, अपना ही खड़ा भी कर सकता है। आसपास का ही होता है सुंदर साथ जी, जिनसे हमें अटैचमेंट होती है, हम उनसे प्रभावित होते हैं उनके बातों से। तो प्रभावित किससे होना है, अंदर की आवाज सुनिए, उसको विवेक बुद्धि कहते हैं। बीतक से प्रभावित होइए। परमहंसों की जीवनी इसीलिए पढ़नी होती है कि उनका जीवन हमें प्रभावित करके जाए। पढ़ के बस बड़ी अच्छी थी, बड़ी अच्छी थी, नहीं, मेरा जीवन अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, थोड़ा फर्क पड़ा, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा थोड़ा करके पड़ेगा। बैठ अपने लश्कर में, अपने लश्कर में ही बैठता है वो हमेशा। सक सुबह उठावे कुम, हमेशा शक शुभा ही पैदा करता है वो। और क्या बोल दिया उसको कि लो, ये लोग तुम्हें धोखा दे के मार डालेंगे। और क्या बोल के जाएंगे, अरे यहां क्यों बैठते हो, यहां क्यों बैठते हो, ये तो ऐसे करते हैं। कितना कुछ कह देंगे सुंदर साथ जी। जिसने आपको उठाना होगा ना कहीं से, वो कुछ भी कह देगा आपको और आप विश्वास कर लेंगे। आपको लगेगा ये तो बहुत सेवा करते हैं, इनकी बात तो सुननी चाहिए। आप मानेंगे सुंदर साथ जी इस बात को, अनबिलीवेबल बात को मानेंगे, जहां हर टाइम स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी किया जाता है। कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन स्वामी जी से तो शुरू किया जाता है, उनके टीका से, थंबनेल पे ही स्वामी जी के दर्शन करके तो शुरू की जाती है मीटिंग। यहां तक सुंदर साथ को उठाने के लिए कह दिया जाता है कि ये स्वामी जी के साथ नहीं है, ये लोग स्वामी जी के अंडर में नहीं हैं, ये तक कह दिया जाता है। और सुंदर साथ बिलीव कर लेते हैं। कैन यू इमेजिन सुंदर साथ जी कैसे विश्वास कर लेते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आती। जिनके टीका के बिना एक शब्द नहीं चलता, पूरा दिन 24/7 में क्या करते हैं हम लोग, मेरे सतगुरु का टीका पढ़ते हैं। सबके सतगुरु का सम्मान है, पर हर एक को अपना प्यारा होता है सुंदर साथ जी। मैं यहाँ पे चाहे थोड़ी पार्शल हो जाऊं, पर अपने सतगुरु से ज्यादा सम्मान कर सकते हैं सबका। पर जो जिससे वो लौ जली हो ना अंदर, वो हमेशा हमेशा विशेष होते हैं। इसलिए अपना आत्मिक रस देखिए। मैं यहाँ की बात नहीं कर रही, कहीं भी सुन रहे हैं, स्वामी जी की चर्चा सुन रहे हैं, कोई आके कुछ बोल दे, कोई भी कह सकता है आके, हर एक के मन की बात है। आपको महसूस हुआ ऐसा कुछ? नहीं ना, हो ही नहीं सकता उनकी चर्चा सुन के। किसी की बातों में ना आए, क्योंकि अंत समय में कोई नहीं खड़ा होगा पास में। आत्मा को फिर जाना पड़ेगा, जीव को फिर जाना पड़ेगा सुंदर साथ जी, कोई नहीं आएगा। वाणी ही होगी उस समय पास, जो उनके चरणों में ले जाएगी।
सतगुरु रूप में जबराइल आएगा धनी के चरणों में ले जाने के लिए। हर एक को अपने अपने सतगुरु प्यारे लगते हैं ना, कहते आते जबराइल हैं, सतगुरु का रूप धारण करके आते हैं वो। क्या जरूरत है। मैं सोच रही थी एक दिन, जबराइल जी आप जबराइल की तरह ही आ जाया करो। कहते हैं तुम्हें तेरा सतगुरु प्यारा लगता है ना, मैं उसी रूप में ही आता हूं। सोचिए, जो तन आपको प्यारा लगता हो ना, वो उसी तन में आ जाते हैं। इसीलिए कहते हैं सतगुरु लेने आते हैं, अंदर जबराइल होते हैं उनके। सतगुरु पन्ना जी से उठ के थोड़ी आएंगे हमको लेने के लिए। वो तो खुश हो रहे होंगे आने वाली है मेरे पास। अब कहीं नहीं भटकेगी ये जाके। अब इसको और जीव और तन धारण नहीं करना पड़ेगा। शुक्र है राजी का। इसीलिए अपनी विवेक बुद्धि भी यूज कीजिए, जागृत बुद्ध के इल्म की ओर बढ़िए सुंदर साजी, पर बिना अभिमान के। सेवा कीजिए, उससे फैलाइए ब्रह्मवाणी को, चितवन कीजिए, वाइब्रेशंस दीजिए, पूरे ब्रह्मांड को सेवा कीजिए, चितवन की वाइब्रेशंस भी फैलाइए सब तरफ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। क्षमा प्रार्थी हूँ सुंदर साथ जी। कोई भी शब्द ऐसा हो जो दिल दुखा गया हो, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। ये जीव में बहुत कमियां हैं बेचारे में अभी। प्रणाम जी। राज जी मेहर करेंगे, निकलती जाएंगी।